करोगे? बताओ आकाश देव, तुम ही बताओ, तुम तो कल भी नहीं थे। देखो आकाश देव, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, किसी भी एक इक्वेशन को, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे इक्वेशन 1 चाहे इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को तुम पकड़ लो, ठीक है, या इक्वेशन 2 को पकड़ लो, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से x का वैल्यू निकाल या फिर y का वैल्यू निकाल और उसको दूसरे में पुट कर दे। तेरा मन हुआ आकाश, यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकाल के और सेकंड में डाल देंगे, डाल सकते हो। संदेश का मन होगा नहीं सर, हम तो y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और सेकंड में डाल देंगे, ये भी चलेगा। बर्नली बोलेगी नहीं सर, हम सेकंड में से y का वैल्यू फाइंड आउट करके फर्स्ट में डाल देंगे, तो इसका भी ठीक है। और सानिया पॉल बोलेगी नहीं सर, बर्नली का बात भी नहीं मानेंगे, हम सेकंड में से x का वैल्यू फाइंड आउट करके और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये भी सही है। कैसे भी करोगे तो तुम्हारे पास वही आंसर आने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे चलो अपने मर्जी से कर लेता हूँ। x का वैल्यू मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, आकाश अच्छे से समझो, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, मतलब यहाँ से हम इस y को ट्रांसपोर्ट करेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, पुटिंग इन इक्वेशन 1, यहाँ से y का वैल्यू हमने ये निकाला, x का वैल्यू 4 प्लस वाई और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सभी लोग अपने मोबाइल का रोटेट मोड ऑन कर लो, रोटेट करके फिर देखो बड़े बड़े अक्षरों में दिखेगा। अभी x के जगह पे क्या लिखेंगे आकाश देव, 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, समझ में आया आकाश? 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, ये 4 को हम राइट साइड लेके आ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा 10। तो क्या आया अपना 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, हिंस y इज इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू 5 आया। अब ये y का वैल्यू जो 5 आया ना आकाश, इसको किसी भी इक्वेशन में जहां पे मन हो वहां पे डाल दे, चाहे इक्वेशन 1 में डाल दे चाहे इक्वेशन 2 में डाल दे, आंसर तेरा आ जाएगा। तो यहाँ तक छाप लो, फिर बताता हूँ। आशीष, तुम सुन पा रहे हो अच्छे से? वेरी गुड। रीसा, हाँ रीसा भी है। अरे पूजा का क्या हुआ रे, पूजा नहीं पढ़ेगी क्या? एक दिन क्लास करके उसके बाद बंक मार दी। पूजा भौमिक, पूजा यादव नहीं। तो बताओ कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आकाश, तुम ही बता दो आज। आकाश देव वर्मा, आकाश, चलो एसपी तुम बताओ कौन सी इक्वेशन में पुट करें। शायद नहीं सुन पा रहे हो कोई, ठीक है मैं अपनी मर्जी से कर देता हूँ। मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाले थे, वह क्या वैल्यू आया, इसको 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या था तुम्हारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो y का वैल्यू 5 पुट करता हूँ, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9, मीन्स x इज इक्वल टू 9। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन तुम्हारा क्या हुआ, x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5, ये हुआ एक आंसर, और एक आंसर तुम्हारा ये हुआ। किसी को कोई दिक्कत? बर्नली तो है नहीं जो हाँ बोलेगी। डिलीट कर दूं? ओके,
अभी बताओ कौन सा बताओ इनमें से। मेथड तो तुमको सिखा दिया, तो तुम सोल्व कर पाओगे आसानी से। अगर मान लो कि किसी पे लफड़ा लग रहा है पहले से ही, तो बता दो हमको कि कौन सा बताऊं उनमें से। रीसा, रीसा। हाँ, सानिया पूछ रही है ना। आईडी तो 4 नंबर सबसे आसान है। 4 से तो मुश्किल है 2 नंबर। 4 तो सबसे आसान है। अच्छा, और किसी को इससे 5 पूछ लेते तो ठीक था। चलो, रूट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, रूट मतलब बता दीजिए। सेकंड नंबर कर लोगे सभी? संदेश कर लोगे? नो सर। हाँ, क्यों कर पाओगे भाई तुम? लगता है मुझे पूरा ही बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आरटी शर्मा में दिखाऊंगा अपना कमाल। आरटी शर्मा का भी नंबर आने वाला है, टेंशन मत लो। देखो, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट एक्स इज, एक्स नहीं है यहाँ पे एस है। एस इज इक्वल टू 3 + टी। एस का वैल्यू निकाल लिए 3 + टी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से ये वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे एस के जगह पे 3 + टी। जहां जहां पे एस है वहां वहां पे क्या लिखेंगे? 3 + टी। लिख देते हैं 3 + टी डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एलसीएम ले लेंगे 6। 3 × 2 = 6, 2 इंटू 3 + टी प्लस 2 3 = 6, 3 इंटू टी इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पहले मल्टीप्लाई भी साथ ही साथ कर लेते हैं। 2 3 = 6 प्लस 2t प्लस 3t डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6। अभी क्या हो जाएगा? 6 + 5t इज इक्वल टू 36। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। तो t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। तो t का वैल्यू आया 6। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम? छापो जल्दी से। t का वैल्यू आया 6। इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो s का वैल्यू आ जाएगा। लो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। t इज इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन 1। हमको इक्वेशन 1 में डालने से आसानी होगा क्योंकि यहाँ पे छोटा सा इक्वेशन दिख रहा है। तो t का वैल्यू 6 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो s इज इक्वल टू 3 + 6 इज इक्वल टू 9। तो s इज इक्वल टू 9। ये हो गया एक आंसर। कितना आसान था। एक आंसर ये हो गया। 3 नंबर नहीं बताऊंगा। 3 नंबर तुम लोग कर लोगे आसानी से, बहुत इजी है। अब सानिया का भी मर्जी रख लेते हैं। सानिया पूछ रही है कि सर क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान होगा, तुम यकीन नहीं करोगे कितना भी आसान हो सकता है। हो गया रे? बन लिया ये? हाँ, अब अच्छा लगेगा। अब तुम हाँ बोलते रहना बस, क्वेश्चन सबका सोल्व होते रहेगा। सही बोला ना संदेश? नो, बर्नली हाँ बोलती है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। पता है तुम लोग का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, जस्ट जोकिंग। डिलीट करता हूँ ऊपर से। संदेश तुमने कॉपी कर लिया? एक बार अनामिका को कॉल लगाओ ना। नहीं है नंबर? लगा देना।
उठा नहीं रही, ओके चलो छोड़ दे, जब उठा ही नहीं रही है तो छोड़ दो। एरिसा ही है, एरिसा, एरिसा नहीं है, ये अंजलि भी नहीं है, पता नहीं सब लोग कहाँ मर गया। कौन आई है? अंजलि आई है। अंजलि एरिसा को फोन कर, तेरी दोस्त नहीं आई है, फोन लगा ले। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ, मिटा रहा हूँ तब तक। अंजलि सुनाई दे रहा है? टीचमेंट ऐप से नंबर लेके करो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, इसमें क्या बोला गया है कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। यहाँ पे दिया हुआ 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो जैसा पहले हम करते थे, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से भी ले सकते हैं, 1 से भी ले सकते हैं। 1 से इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे देखो 1.3 है, ये 2.3 है, इंटू वगैरह होगा तो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एसपी समझ में आ रहा है? x इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा x का वैल्यू 1.3, तो इधर पे रहेगा 1.3, ये y वाला जो टर्म है उसको राइट साइड लेके चलेंगे तो हो जाएगा माइनस 0.3y, और ये 0.2 आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 0.2। ये स्टेप किसी को समझ में आया या नहीं? फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से जो x का वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 0.2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, फिर से लिखेंगे x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। बर्नली समझ में आया? यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? ठीक है, इसको कहाँ पे पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में पुट करके देखते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है? 0.4x, x के जगह पे लिखना है हमें 1.3 माइनस 0.3। देख के मत डरो सामिया, ठीक है, क्वेश्चन को देख के मत डरो, आराम से लिखते जाओ, जो होगा देखा जाएगा। प्लस 0.5y, अरे सही नहीं तो गलत होगा ना, सही नहीं तो गलत होगा। अभी देखो कितना आसान हो गया ये वैल्यू निकालना। तुम्हें पॉइंट वगैरह को ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है, पॉइंट वगैरह पे ध्यान नहीं देना है। 13 4 जा कितना हो जाएगा? 13 4 जा कितना होगा सानिया? 13 4 जा 52, हाँ तो 52 लिख दे, 52 लिख दे, ठीक है। पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा? 2 डिजिट बाद, मीन्स 0.52। 13 4 जा 52, और एक डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट था और एक डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट था, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा, मीन्स क्या है 0.52 हो गया। मैं तो इसको एक इजी स्टेप में खत्म कर सकता था, पर मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी देख 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो पॉइंट लगेगा 2 डिजिट बाद, मीन्स 0.12 y। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो प्रॉब्लम नहीं है तो बात ही खत्म, ठीक है। और ये हो गया प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अभी देखो चमत्कार होने वाला है। क्या हुआ भाई, तू तो मूव कर ले। हाँ अभी देख 0.52 को 0.2 से डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट से पॉइंट डिवाइड होगा तो एक पॉइंट तो शिफ्टिंग हो जाएगा, मीन्स 52 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 52 जो डिवाइड होगा 2 से तो आएगा कितना 26, और एक डिजिट है यहाँ पे पॉइंट का, ठीक है। देख लो मैं करके दिखा देता हूँ, तुम लोग शायद भूल गया होगा। 0.52 और 0.2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में एक पे 1 0, नीचे में एक पे 2 0, क्योंकि पॉइंट को हमने डिलीट किया, ठीक है, ये पॉइंट को डिलीट किया। हो गया 52/2, 52/2 कितना हो जाएगा 26, और यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 26 इंटू 1/10, तो 26 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 2.6। आया संदेश समझ में? ये क्या होगा 2.6 संदेश, तो 2.6 माइनस, फिर से क्या होगा 0.12y को डिवाइड करेंगे 0.2 से,
ठीक है। तो 0.12 को डिवाइड करेंगे 0.2 से तो क्या हो जाएगा 1.2, तो ये हो गया 1.2y। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आगे बढ़े या इसका भी डिवीजन करके दिखाओ। प्लस मतलब हम क्या यहाँ पे मान लो कि x प्लस वाई बाई टू होता है, तो हमने क्या लिखा इसको x बाई टू प्लस वाई बाई टू, ये हमने डायरेक्ट कर दिया। मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस किया माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस किया। कोई दिक्कत किसी को? तुम चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते थे। सानिया पॉल हो गया। अभी क्या आएगा यहाँ से देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.6 को लेके चलते हैं राइट साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस 1.2y और 0.5y। यहाँ से क्या आएगा संदेश बताओ? यहाँ पे देखो गलत लिखा हुआ है, ये 1.2y नहीं होगा। 0.12 को डिवाइड करेंगे 0.2 से तो 0.6 होगा, यहाँ पे 0.6y होगा। अभी यहाँ से क्या आएगा संदेश बोलो? संदेश करो, स्टेप्स करो ना। अरे डरो मत। 2.6 माइनस 0.6y और 0.5y क्या होगा 0.1y इज इक्वल टू 2.3। 2.6 को लेकर चलो राइट साइड, ठीक है। 2.6 जो है अपना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हैंग क्यों मार रहे तुम? 2.6 को ट्रांसपोर्ट करो राइट साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। ठीक है, इसको मैं अब थोड़ा थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, तो मैं लिखने में सही लगेगा। हाँ अभी देखो ये क्या आ जाएगा माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 में से माइनस करेंगे 2.6 को, तो क्या आएगा माइनस 0.3 आएगा ना। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस जब कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1। 0.1 3 या 0.3, तो ये आएगा 3। ठीक है 3/1 मीन्स y का जो वैल्यू आया वो 3 आया। सानिया पॉल समझ में आया? हाँ तो y का जो वैल्यू 3 आया, पुट y इज इक्वल टू 3 इन कौन से इक्वेशन में पुट करेगी बता सानिया? 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, और इस इक्वेशन को मैं एक दिखाता हूँ, इक्वेशन 3 में भी कर सकते हैं। इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ, इसलिए इक्वेशन 3 में बोल रहा हूँ करने, इसको नाम दे दे इक्वेशन 3। ठीक है, इसमें करने से फायदा क्या होगा सानिया पता है? डायरेक्ट y का वैल्यू डालेंगे x का आ जाएगा, मतलब इक्वेशन 2 का ही सॉरी इक्वेशन 1 का ही ये मॉडिफाइड फॉर्म है। इक्वेशन 1 का ही मॉडिफाइड फॉर्म है ना इक्वेशन 3 सानिया। हाँ बोलो संदेश। क्या हुआ? कौन सा स्टेप मैंने नहीं कराया? 2.6 कहाँ पे आ गया भाई? अरे 0.52 को 0.2 से डिवाइड करेगा ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे बीच में एक स्टेप अगर और हम लिखे तो क्या लिखेंगे 0.52 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 0.12y डिवाइडेड बाय 0.2। इतना इतना वीक हो तो तुम 10th पास कर पाओगे बताओ तो? ये स्टेप तेरे को समझ में नहीं आया? 0.52 को 0.2 से डिवाइड किए तो क्या आया 0.2.6 आया, और 0.12 को 0.2 से डिवाइड करिए तो क्या आया 0.6 आया। आया समझ में? हम्म, कुछ पूछना है और? 52 को 2 से डिवाइड करके दिखाए क्या? 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 26, 1 डिजिट शिफ्टिंग होगा। 0.52 डिवाइडेड बाय 0.2, तो इसका पॉइंट को हमने डिलीट किया, पॉइंट को डिलीट किया तो ऊपर में 10, इसके पॉइंट को डिलीट किया तो नीचे में 100। ठीक है 52 डिवाइडेड बाय 2 26 इनटू 0 0 कैंसिल 1/10, तो 26 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2.6 होगा। संदेश समझ में आया? कितने अच्छे से बता के दिया, एक एक स्टेप, फिर भी बोलते नहीं है।
इससे अच्छा तो यही है कि लिख दो पूरा ही, छाप दो। अभी देखो यहाँ पे हम क्या बोले कि y का जो वैल्यू आया उसको क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। अब तुम बोलोगे सर ये कहाँ से नया रूल आ गया, इक्वेशन 3 ये मैंने उसका नया नाम दिया। इक्वेशन 3 क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर तुम y का वैल्यू पुट करते हो तो 0.2x प्लस समथिंग इज इक्वल टू 1.3 आएगा, ठीक है। तो उसी को हमने मॉडिफाइड कर लिया है, तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 मींस यहाँ पे y का वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा, ज्यादा उठा पटक कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या था, 1.3y माइनस 0.3y, 1.3y माइनस 0.3 नहीं 1.3 माइनस 0.3y था, यहाँ पे y नहीं था, माइनस 0.3y और डिवाइडेड बाय 0.2 यहाँ पे y का वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3। पॉइंट को देख के डरो मत, आराम से करते जाओ, ऑपरेशन सही होता जाएगा, ठीक है। सही होने की गारंटी मैं देता हूँ। 1.3 माइनस 3 3 जा 9 मींस 0.9 और डिवाइडेड बाय 0.2। 1.3 में से 0.9 जो माइनस करेंगे तो 9 10 11 12 13 मींस हो जाएगा तुम्हारा ये 1.4 होगा शायद, 1.4 ही होगा ना रे। 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो नहीं 0.4 होगा, सॉरी 0.4 होगा, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। तो 0.2 से 0.4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ये दोनों तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया सबको या नहीं आया? मारो कॉपी फटाक से, ऊपर करो क्या, ऊपर का लिख लिया सबने, ये देख लो, जल्दी जल्दी कॉपी करो। मैं एक तरफ से क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम पास हो रहा है। अभी आरडी शर्मा में जाएगा ना तो देखना, ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन करा है इस पे बेस्ड कम से कम 10 क्वेश्चन दे दिया है, करते करते परेशान हो जाओगे, ठीक है। ये पॉइंट वाला एक नहीं 3 4 क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, रूट वाला 5 6 क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे घुमा फिरा के देगा, सॉल्व करते जाओ। चलो मैं धीरे धीरे डिलीट करता हूँ। कौशल लिख लिया तुमने, रुचि कोई प्रॉब्लम कहीं पे, अच्छा लग रहा है मैथ सोल्व करके, आता था, तुमने तो थर्ड तक कर लिया था ना, थर्ड चैप्टर तक रुचि, ये सब आता था तुमको पहले से, वेरी गुड। फोर्थ चैप्टर किया है रुचि तुमने? अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि रुचि ने कैसे कर लिया, रुचि ने ऐसे किया, उसकी बड़ी बहन जो है वो 10th की अपेयरिंग कैंडिडेट थी, उसका बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं तो सारा गुस्सा रुचि पे ही झाड़ दिया उसके बहन ने, क्या रुचि? चलो अब कौन सा बताऊं, पूछो कोई, 5 नंबर भी बता दूं या हो जाएगा, बोलो। 6 तो हो जाएगा, कर लोगे, 100% कर लोगे। 5 नंबर क्या करूं, बताऊं या छोड़ दूं? ये देखो, देखा है चू, मुझे पता था बर्नली पक्का पूछेगी, मुझे इस पे पूरा भरोसा था, ठीक है। √2x प्लस √3y, चुप, चुप, तुम सोल्व करना शुरू करो और देखते हैं कि तुम्हारा आंसर कितना आता है, ठीक है। आंसर आए तो फटाक से बोलना, हमसे पहले कोशिश करो सोल्व करने का, कर पाओगे क्योंकि मुझे समझाना भी होता है, तुम डायरेक्ट करोगे, देखना मत, फटाफट करो। तो शुरू कर दिया, हाँ चलो मैं भी शुरू करता हूँ। यहाँ से क्या करेंगे संदेश, इक्वेशन 1 में से x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट x इज इक्वल टू, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y वाले टर्म को राइट साइड लेके चलेंगे, तो राइट साइड में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो माइनस में हो जाएगा 0 माइनस √3y और डिवाइडेड बाय √2, यही होगा ना संदेश, बर्नली यही वैल्यू होगा ना,
क्योंकि यहाँ पे इसको जो हम लिखेंगे रीअरेंज करके तो क्या लिखेंगे, √2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y। x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y क्या हो जाएगा, माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2। इसको इक्वेशन 2 में पुट करो, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3x के जगह पे लिखो माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8y। पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे भी नहीं खबर है इसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे √3 को माइनस √3 के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, अब माइनस तो वैसे ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3y और डिवाइडेड बाय √2। यहाँ पे समझ में आया सबको? अरे √3 को √3 के साथ इंटू करेंगे तो 3 होगा, ये बात तो पता ही होगा ना। तो ये √3 इंटू √3 3 हो गया, और माइनस पहले से ही था, y भी पहले से ही था, नीचे में √2 भी पहले से ही था, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। चल नीचे चल भाई। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, एलसीएम लोगे या डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट पॉसिबल है, डायरेक्ट भी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन एलसीएम लेके ही कर लो। तो एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, √2 हो जाएगा एलसीएम माइनस 3y माइनस √2 और इंटू √8, √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा, √16 y इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3y माइनस √16 का वैल्यू होता है 4, तो माइनस 4y और डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू 0। √2 को 0 के साथ इक्वेट कर दे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 0 मीन्स माइनस 7y इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0 बाय माइनस 7 मीन्स y का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 0। समझ में आया संदेश? y का जो वैल्यू आया वो 0 आया। डायरेक्ट भी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, y का वैल्यू दिखाता हूँ, यहाँ से देखो डायरेक्ट y का वैल्यू मैं निकालता हूँ, ठीक है, इतना स्टेप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखो क्या करेंगे, y को कॉमन निकाल लेंगे, y इंटू माइनस 3 बाई √2 माइनस √8 इक्वल टू 0। ऐसा होगा ना संदेश? इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये सारा टर्म को उठा के लेके चले जाएंगे राइट साइड में, ये पूरा टर्म राइट साइड में जाकर 0 को डिवाइड करके खुद बन जाएगा 0। आया समझ में? हाँ बोलो बर्नली। तो ऐसे भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। हाँ कौन सा ये? अरे मारूंगा तुमको मैं, सानिया पॉल। यहाँ तक आया समझ में? देखो यहाँ तक है। √2 कहाँ गया, √2 गया भोज खाने के लिए, ठीक है। ये देख रूट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अरे लिखा जा रे, रुक जाओ थोड़ा सा सिस्टम हैंग मारा है, लिखा नहीं रहा है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 1 इंटू समथिंग, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इंटू √2। आया समझ में? हाँ सर, इतना देरी से समझ दिया है। तो माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, अभी ठीक है। तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस 7, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, 0 के नीचे में कुछ भी नहीं है, पिछली बार तो आर डी शर्मा में कराया था, तो ये समथिंग इंटू 1 होगा ना रे एचुक? आया एचुक तेरा आंसर? कहाँ बोला था? तो बोलना था ना मेरे से पहले, मेरे से पहले लाया या बाद में, सच सच बताओ। अभी लाया, बताओ, पहले लाना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, ले तो आया, भूले बिसरे की। ये हो गया, y का वैल्यू पुट कहाँ पे करोगे बताओ? इसको डिलीट कर दूं राइट साइड वाला, ये भी आसान था, ऐसे भी तुम कर सकते थे। y कॉमन ले लिए और ये जितना टर्म है सबको राइट साइड एक ही साथ ले जाएंगे भाई, 0 को डिवाइड करेगा तो 0 ही आएगा, ज्यादा सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है। तो y का जो वैल्यू 0 आया उसको क्यों, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे बताओ? तुम ही लोग बताओ, बर्नली बोल, y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे पुट करूं?
बोलना रे, इक्वेशन 3 में पुट करेगी, कहाँ है इक्वेशन 3, कर ले यहाँ पे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है तुम्हारा, x इज इक्वल टू माइनस 0.3y बाय रूट टू, माइनस 0.3y बाय रूट टू, नहीं माइनस 0.3 नहीं है, माइनस रूट 3y है, माइनस रूट 3y है। आकाश देव तुमको समझ में आ रहा है ना? x भी 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। आशीष तुमको कोई दिक्कत? वेरी गुड। 6 नंबर मैं नहीं बता रहा, तुम पे छोड़ दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन तुम खुद से घर पे ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब, इसको डिलीट करो। ठीक है, तुमने बोल दिया मतलब डिलीट हो जाएगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। इसमें क्या बोला गया, पढ़ो क्वेश्चन सब अपने अपने बुक में। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m का वैल्यू निकालो फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो बोला कि m का वैल्यू निकालो यहाँ से, तो देखो यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 जो है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें x और y का वैल्यू पुट कर देने से m का वैल्यू आ जाएगा। हाँ बोलो, आ जाएगा। x का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, y का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, ऊपर में जो 2 पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है वहां से। तो आओ शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। याद रखना कि अगर क्वेश्चन में दे देता कंसिस्टेंसी चेक करो, तो पहले कंसिस्टेंसी चेक कर लेते, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऐसे करके, ठीक है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कंसिस्टेंसी चेक करो, जब ये कंसिस्टेंट है तभी सॉल्यूशन निकालो, अदरवाइज मत निकालो। तो कंसिस्टेंसी चेक करके अगर रिजेक्ट होने वाला वैल्यू होता तो उसको रिजेक्ट कर देते वहीं पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y, ये 3y को ले जाएंगे राइट साइड, तो माइनस में चला जाएगा 11 माइनस 3y, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x, ये हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू दिस, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को ले जाकर पुट करते हैं, तो इक्वेशन 2 तुम्हारा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू समथिंग मीन्स 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। डरना नहीं है, अरे भाई इतना लेंदी आ गई तो सोल्व भी नहीं होगा, नहीं, करते जाओ, कोशिश करते करते खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, संदेश इनटू में है ना, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। इस 11 को राइट साइड ट्रांसपोर्ट कर लो, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 24 और 11 55 नहीं 20 30 35 ही होगा ना रे, माइनस 35, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस 35 डिवाइडेड बाय माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 7 5 जा 35 मीन्स y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, इसका नाम इक्वेशन 3 दे देता है, ये आसान हो जाता है हमारे लिए काम करना। पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में जाके
इसको पुट करेंगे, 2 में भी कर सकते हो, 1 में भी कर सकते हो, तेरा मन जहां पे करे वहां पे पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम। मिटा दूं ऊपर से, डिलीट करूं? ठीक है, तो इक्वेशन 3 में ले जाके इसको मैं पुट कर रहा हूं। कौन रो रहा है रे? ठीक है, इक्वेशन 3 में मैं पुट कर रहा हूँ y का वैल्यू 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 11 माइनस 15 बाय 2। 11 माइनस 15 क्या हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2। ये मत लिखना, इसमें घीजा पीटी मत करना, तो ये हो जाएगा -2। x का वैल्यू क्या आया, -2। आ गया सबको समझ में? दिख रहा है ना मैंने जो साइड में लिखा संदेश? पहले नीचे का लिख लो फिर ऊपर का लिखना। तो x का वैल्यू -2 आ गया। नीचे का डिलीट कर रहा हूं। जी बोलिए। कहाँ -7 से डिवाइड करेंगे, -35 को तो 5 आएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देख रहे हो ना, काटे हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 7 5 35। देखो -7y इज इक्वल टू -35 था ना, तो ये माइनस कैंसिल, हाँ बोलो। तो 7y इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू 35/7, पर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने क्या किया था मैं बताता हूँ, मैंने क्या किया था, -7y इज इक्वल टू -35, मैंने माइनस माइनस कैंसिल नहीं किया था, मैंने लिख दिया था y इज इक्वल टू -35 डिवाइडेड बाय -7, और ये जो माइनस है ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस, इसको मैंने टपका दिया, देखो यहाँ पे टपकाया हुआ है, दिखा? हाँ बोलो। तो y इक्वल टू 5 आ गया, इसको इक्वेशन 3 में पुट किया तो x का वैल्यू -2 आया। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, गिवन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, पुट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू m इंटू -2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3, इस 3 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू -2m, तो 2 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू m, मीन्स -1 इज इक्वल टू m, मीन्स m का जो वैल्यू आया वो -1 आया, और यही हमसे पूछा गया था। समझ में आया सबको? छापो फटाक से। डिलीट कर दूं आकाश? ये 4 बच्चे हमेशा बंक मारते हैं, दीपा, हेरी, परिणीता, पता नहीं इन सबको क्या हो गया है। आकाश मालाकार किधर है? आकाश मालाकार भी नहीं है, कोई बात नहीं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जिसने नहीं किया वो आराम से देखेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखो। आकाश देव, तुम अच्छे से ध्यान दो इसमें, अगर पीछे का तुम्हारा छूटा है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो 3 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है,
और क्या दिया गया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स देन द अदर, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिसाइड ये करना है कि दो नंबर क्या है, लेट करना है। और उसके बाद ये भी हमको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली कि बड़ा कौन सा नंबर है, क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस है 26, तुम x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 लिख दिए, कोई बच्चा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 लिख देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें पहले से ही बता देना है कि भाई बड़ा ये नंबर है, छोटा ये नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर को इंडिकेट कर देंगे कि ये नंबर लार्जर है, ये स्मॉलर है। तो लेट टू नंबर, लेट फर्स्ट number is x and फर्स्ट ने वन नंबर लिखो, वन नंबर लिखो, लेट वन नंबर इज x and another number is y, ठीक है। एंड y इज ग्रेटर देन x, ये हमने लेट कर लिया, y x से बड़ा है, तुम चाहो तो x y से बड़ा भी लेट कर सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोला, डिफरेंस जो है दो नंबर का 26 है, मीन्स बड़ा नंबर हमने y को माना तो y माइनस एक्स होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद क्या बोला गया कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो एक साइड पे बड़ा वाला नंबर रख दिया और दूसरे साइड पे छोटे वाले नंबर को रख दिए, तो बड़ा वाला नंबर जो है वो क्या होगा, छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा, तभी तो ये बड़ा है। आकाश समझ में आ रहा है, बोला कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर का 3 टाइम्स थोड़ी होगा, बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा। तो हमने एक साइड पे बड़े वाले नंबर को रख दिया, दूसरे साइड पे छोटे वाले नंबर को, तो बड़ा वाला नंबर देखने से ही बड़ा लग रहा है, देखो कितना लंबा सा है, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स है, तो दोनों को इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर देंगे, हाँ बोलो। तो ये हो गया क्वेश्चन 2 अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। AQ2 मीन्स अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन y इक्वल टू 3x। बाकी का काम तो आसान है, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दो, x का वैल्यू निकाल दो, किसी भी इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो इक्वेशन 2 बना बनाया लग रहा है, ठीक है। इसी से कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, y की जगह पे क्या लिखेंगे, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 26, तो x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। आया समझ में आकाश देव, और x का जो वैल्यू 13 आया उसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे, किस में पुट करोगे आकाश बताओ, क्या हुआ आकाश, इसमें पुट करे बताओ, पुट x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में करते तो ज्यादा आसान होता, पर तुमने बोला 1 में कर दीजिए इसीलिए मैं 1 में कर रहा हूँ, ठीक है। तो x का वैल्यू 13 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 13, इक्वेशन 1 को पहले लिख लो यहाँ पे, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 था, ये था इक्वेशन 1, तो y माइनस 13 इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू 26, 13 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 13, तो y इज इक्वल टू 39। आया समझ में आकाश, तो क्या हो जाएगा, द नंबर्स इज या द नंबर्स आर, द टू नंबर्स विल बी 13 एंड 39। देखो बड़ा वाला नंबर क्या है, छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स है, 13 3 जा 39 हो गया, और दोनों का डिफरेंस चेक कर लो, 39 माइनस 13 इज इक्वल टू 26। देखो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर लिया ना, हाँ बोलो आकाश। इसने जो बोला कि दोनों नंबर का डिफरेंस 26 होगा, तो देखो 26 है, दोनों एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो देखो 13 3 जा 39, दोनों ही कंडीशन को फुलफिल किया। सबने कॉपी कर लिया, डिलीट करूं, ठीक है। बर्नली तुमने कर लिया,
क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग अपने अपने बुक में पढ़ो और कोशिश करो समझने का। मैं तो समझाऊंगा ये, तुम लोग खुद से भी कोशिश करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। बोला कि लार्जर वाला जो एंगल है वो कितना ज्यादा है, सप्लीमेंट्री एंगल है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, टू सप्लीमेंट्री एंगल मींस दो एंगल जो हम फाइंड आउट करेंगे, लेट करेंगे, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल बोल दिया, सप्लीमेंट्री एंगल 180 होता है। अब इसमें बोला गया है कि लार्जर एंगल जो होगा वो ज्यादा है 18 डिग्री। मींस क्या, मान लो कि x को तुमने लार्जर मान लिया तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, y को लार्जर मान लिया तो y माइनस एक्स इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, तो लेट टू, हाँ बोलो, नहीं दिख रहा, दिखेगा, दिख रहा है, दिखेगा, वेट करता हूँ। लेट टू एंगल इज एक्स एंड वाई। ठीक है, एक एंगल को हमने x मान लिया, दूसरे को y, तो हमने x को ग्रेटर देन y मान लिया। ठीक है, मींस लार्जर एंगल x है और स्मॉलर एंगल जो है ये लार्जर है और ये स्मॉलर है। ठीक है, तो बोला दोनों सप्लीमेंट्री है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन मींस x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1। ठीक है, और अब क्या बोला गया है कि बड़े वाला एंगल जो है वो कितना ज्यादा है, 18 डिग्री है ना। हाँ, 18 डिग्री ज्यादा है छोटे वाले एंगल से। मींस क्या, एक साइड पे x लिख दो, दूसरे साइड पे y लिख दो, तो बड़ा वाला एंगल जो है वो 18 ज्यादा है छोटे वाले एंगल से, तो छोटे वाले एंगल में 18 प्लस करना पड़ेगा तभी तो इक्वल होगा। हाँ बोलो, करना पड़ेगा ना। मींस अब y को दूसरे साइड ले आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया। आप सोल्व कर लोगे आकाश, इसको दोनों एंगल निकाल लोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो अब तुम लोग ट्राई करना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ इसी का। 3 नंबर में क्या बोला गया कि एक क्रिकेट का कोच है जो क्या करता है, 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपीज में। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equal to x rupees and cost of 1 ball is equal to y rupees। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन बोला गया कि 7 बैट खरीदेगा, तो एक बैट का दाम है x रुपीज, तो 7 बैट का आकाश कितना हो जाएगा, 7x। 6 बॉल खरीदेगा, एक बॉल का दाम है y रुपीज, तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6y। और दोनों चीज जो खरीदा तो टोटल पैसा लगा 3800। आया समझ?